सवरा के आंसू छलक आए। सास की तीखी जुबान के आगे उसका सब्र जवाब दे गया। कब तक अपने रंग रूप काम करने के तरीके पर तानों की बारिश सहती रहती। एक बार सास के सामने जवाब देकर अपने मन का सारा उबाल निकाल दिया जो बरसों से मन में दबा पड़ा था। सवरा 45 वर्षीय घरेलू महिला थी। बाल विवाह होने के कारण कच्ची उम्र में ही घर गृहस्थी का बोझ उसके कंधों पर आ गया। 19 बरस में 2 बच्चों की माँ भी बन गई। ज्यादा पढ़ नहीं पाई थी। अपनी सोच अपने विचार क्या होते इस बारे में तो वो कभी जान ही नहीं पाई। सास ससुर ननद पति जेठ जेठानी की बातें आज्ञा ही सर माथे पर बिना कुछ समझे स्वीकार करती गई। करे भी कैसे ना। उसने बचपन में अपनी माँ को भी ऐसे ही करते देखा था और औरतों का अस्तित्व ही उसकी नजरों में इतना ही था। बड़ों की हाँ में हाँ मिलाना ही उनका धर्म है। सवरा का पति राजू दूसरे शहर में नौकरी करता था। 2 महीने में एक बार घर आया जाया करता था। सवरा को सालों बीत गए इस 4 दीवार में चूल्हा चौका और सबकी तीमारदारी करते। इसी में अधेड़ उम्र हो चली। सास हर काम पर हर बात पर ताने देती। हालांकि इन तानों की आदत तो उसे सालों से हो गई थी, पर मन में एक गुबार सा एकता हो गया था। सोचती पर सहकर भी कुछ ना कह पाती। धुले बर्तन किचन में जमाती। बर्तनों की आवाज जरा तेज हो जाती तो सास के कमरे में से दुगुनी तेजी से आवाज आती। अरे करमजली, बर्तन जमा रही है या पटक रही है? कुछ काम ठीक से नहीं करती। इतनी उम्र हो चली, बुद्धि तक नहीं आई। तू जैसी गवार से मेरे बेटे की शादी कर बुरी फंस गई मैं तो। सवरा सास की बातें सुन चुप्पी साधे मन ही मन आंसुओं का कड़वा गुड़ पीकर रह जाती। उस कहने की हिम्मत कभी कर ही ना पाई। बच्चे बड़े होकर बड़े शहर में पढ़ने चले गए थे और सवरा वही की वही। सास की जिगड़ियां सुनती रह गई। आज बच्चे छुट्टियां में घर आए। सवरा के पति भी घर पर ही थे। सवरा ने सोचा बच्चों के पसंद का खाना बनाया जाए। उसने छोले भटूरे, प्याज की कचौड़ियाँ, इमली की मीठी चटनी, धनिया पुदीना की चटनी, खीर और आटे का हलवा बना लिया। सवरा की सास सुबह से सत्संग में गई थी। रोज के खाने का मेन्यू सवरा सास से पूछकर ही बनाती थी। सास की मर्जी के बगैर कुछ खाने का बनता भी नहीं था। सवरा ने आज अपने मन से खाना बना लिया। बच्चे खाना खा रहे थे। सवरा उन्हें परोस रही थी। इतने में ही सवरा की सास आ गई। सास बच्चों की थाली में इतने पकवान देख गुस्से से आग बबूला हो गई और सवरा पर बरस पड़ी। सवरा, वाह, आज तो खाने में खूब सारे पकवान बन गए। मेरा इंतजार भी नहीं किया, मेरी इजाजत भी नहीं ली गई। इतनी हिम्मत कब से आ गई तुझमें? और ये क्या, खीर के साथ हलवा भी बना लिया? 2 मीठा बनाने की क्या जरूरत थी? तुझे पता है ना मैं मीठा ज्यादा नहीं खाती। तेरे ससुर जी को तो भी मीठा बिल्कुल बंद है, फिर भी इतना सारा बना लिया। सास चिल्लाए जा रही थी। बच्चे खाना खाते हुए रुक गए। सवरा से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बोल पड़ी, माँ जी आपकी समस्या क्या है? आज खाना मैंने अपने बच्चों की पसंद का बनाया। बहुत दिनों बाद घर आए। शहर में हॉस्टल का फीका खाना खाकर तंग आ गए। सोचा उनकी पसंद का खाना बनाऊं। अब इसमें भी मुझे आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी। ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। आप भी यहाँ कभी बहू बनकर ही आई थी। ये घर है किसी तानाशाह का दरबार नहीं, जहाँ सभी एक का हुक्म बजाया करे, और वो भी केवल बहू। मेरी मर्जी भी उतना ही मायने रखती है जितना कि सभी की। और आपको मीठा नहीं खाना है तो मत खाइए। मेरी बेटी को खीर बहुत पसंद है और मेरे बेटे को हलवा बहुत पसंद है, इसलिए बनाया। आपको भी जो पसंद है वही खाइए, जबरदस्ती नहीं है। कुछ और खाना है तो मैं बना दूंगी, पर मेरे बच्चों की पसंद के खाने पर अंगुली मत उठाइए। बरसों बीत गए आपके इसी तरह के अकड़ू और जिद्दी स्वभाव को झेलते हुए, पर अब सहन नहीं होता। इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो बस हुक्म बजाती रहूं। मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी मर्जी भी मायने रखती है और उस पर किसी की रोक टोक नहीं हो सकती। सत्संग सुनकर आइए, शांत दिमाग रखिए और बैठ जाइए। मैं आपको खाना परोस देती हूँ। और हाँ, आपकी पसंद के मिर्ची के पकोड़े भी बनाए। और तो कोई खाता नहीं है, केवल आप ही बड़े शौक से खाती हैं, इसलिए बनाए। जिंदगी जीने का नाम है, खुद भी आराम से जियो और दूसरों को भी आराम से जीने दो, तभी सब कुछ सुचारू और शांतिपूर्वक चलता रहता है। कहते हुए सवरा किचन में चली गई। सास छोटा सा मुंह बनाकर बैठ गई। उस दिन के बाद उसने कभी भी सवरा को कोई ताना नहीं दिया,
दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।